दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर हम जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं, इस स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और देखिए, स्टॉक अपने 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जो कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया है। और जिसके बाद मतलब पुराने तुरंत की न्यूज़ नहीं है, थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है, 2-3 दिन पहले मैं यही देख रहा था कि उस जो न्यूज़ है उसका रिएक्शन क्या आता है मार्केट के द्वारा। और रिएक्शन में यही कहूँगा एक्सट्रीमली नेगेटिव रहा है। ठीक है, एक्सट्रीमली नेगेटिव इसलिए क्योंकि फ्राइडे के दिन अगर आपको याद हो तो बाजार में काफ़ी भयानक तेज़ी हुई, बल्कि बहुत समय के बाद एक शानदार रैली हमको देखने को मिली। और उसके सामने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में वापस से आपको गिरावट दिखी और स्टॉक अपने 52 वीक लो को टच किया। नया आप देखिए, अभी के लिए जो 52 वीक लो है वो है 32 रुपए। कितना है? 32 रुपए। तो आप समझिए स्टॉक ऑलरेडी कितना भयानक गिर चुका है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पिछले के पिछले माफ कीजिएगा, पिछले अगर आप देखेंगे तो एक साल में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऊपरी स्तरों से आप देखोगे तो जो उसने हाई बनाया था वहां से अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 46%, जी हाँ 46% का नेगेटिव रिटर्न दे दिया है। और इससे भी बुरी खबर ये आ रही, बुरी नहीं कहनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये है कि जो एक बहुत बड़ा इशू दिख रहा था वो कंपनी ने एट लास्ट एडमिट किया और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और वो है 270 करोड़, जी हाँ 270 करोड़ रुपए के जो बैड लोन्स हैं उसको कंपनी ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने की बात कही जा रही है। और इसमें जो 270 करोड़ रुपए ना, इसमें दो ना दोस्तों, एक वो जो NPA ऑलरेडी हो चुके हैं प्लस कुछ ऐसे लोन्स जिसको कह सकते हैं आप राइट ऑफ बैंक ऑलरेडी कर चुका है। तो ये दोनों को ही ARC को बेचने की बात कही जा रही है, लगभग 270 करोड़ रुपए की। और बहुत बड़ा डर निवेशकों के मन में यही है कि क्या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट यस बैंक। ठीक है, देखिए करेंटली आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई है। आप समझिए इस चीज को, कंपनी अभी जो इस सेक्टर में काम करती है, तमाम जो कंपनियां हैं, चाहे आप उत्कर्ष ले लें, इवन हाल इतना ज्यादा बुरा है HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनके भी NPS में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब भाई साहब इतनी बुरी हाल ये दो बड़े बैंकों की है तो आप मुझे बताएं, आप कैसे लगता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसा छोटा बैंक जो लोन ही सबसे ज्यादा जो ये लोन देता है वो देता ही आप कह सकते हैं उनको है जो फाइनेंशियली उतने ज्यादा मजबूत नहीं रहते या जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं उतना नॉलेज नहीं रहता उनको, तो वहां पे ऑलरेडी इशू ज्यादा रहते ही हैं। तो वही चीज हमको देखने को मिल रही है कि एक बड़ा क्रैश आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। हाँ, मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में बाजार में अगर और गिरावट होती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ना, ये जो चीज़ है ना, ये देखिए, ये जब तक आपका ये स्टॉक इस रेंज को तोड़, यानी कितना है 40 रुपए को तोड़ करके ये ऊपर नहीं चला जाता ना, तब तक कोई भी ये कहना कि नहीं भाई स्टॉक अब थोड़ा सा मजबूत हो चुका है, स्टॉक में अब चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि कोई आपसे कहे कि ये नेक्स्ट यस बैंक होगा, अभी तो नहीं लगता। अगर आने वाले दो से, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि बैंकों ने, कह सकते हैं तमाम बैंक की बात कह रहा हूं, एक बात उन्होंने कही है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स ना उतने ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। स्पेशली आपको याद हो इक्विटास ने तो ये बोल भी दिया है कि हमारे जो इश्यूज हैं वो आने वाले 2 क्वार्टर तक पूरे नहीं होंगे, वो हमको आपको देखने को मिलेंगे हमारे बुक्स में। ठीक है, तो आने वाले 2 क्वार्टर्स में इशू रहेगा ही रहेगा। अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आए हैं, स्टॉक से निकल सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर एक बार 30 रुपए टूटता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। स्टॉक आपको 25 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मैं यूं ही नहीं, देखिए पिछले 5 साल में अगर आप जाओगे तो ये देखिए ये 30 रुपए के ऊपर भागा है। और ये ना, ये वाला जो 5 साल का गैप है, ये वाला गैप अगर इसे फिल करने आ रहा है ना, तो पहला तो ये है, और फिर ये स्टॉक आपको लेके जाएगा सीधा 28 रुपए के आसपास, देन स्मॉल ये, फिर सीधा आप देखेंगे तो 23 रुपए 70 पैसे के आसपास। और मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर ये गैप फिल करने जाते हैं तो
30 टूटा, पहला 28 है, देन फिर 25 रुपए के आसपास आपको स्टॉक आता हुआ दिखाई जरूर दे सकता है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि भाई अभी ना ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा बुलिश होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय बिताएं स्टॉक में, थोड़ा समय दें फॉर अ लॉन्गर टर्म। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जब इनके बुक्स क्लियर होंगे, जब ओवरऑल, क्योंकि देखिए आरबीआई ने भी, आपको पता होगा, कह रहे थे कि भैया जो एमएफआई लोन्स हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो लोन्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे तबकों को दिए गए लोन्स हैं, वहां पर बहुत सा जो नॉर्म्स का यूज़ किया जाता है उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा और लगातार फोकस किया जा रहा है सिर्फ लोन बांटने में। तो भाई लोन तो आप किसी को ही बांट दो, आप एक बार लोन बांटने निकलोगे ना बाजार में, 1000 लोग खरीदने के लिए आ जाएंगे, लेकिन पे कौन करेगा? तो यही एक चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है। और मुझे ये लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म की चीज़ें रुके हुए हैं और कोई भी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये लेवल्स ठीक हैं। लेकिन अगर आपको 30 रुपए के नीचे जीवन मिलता है और आपका विजन 2 से 3 सालों का है, तो ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने यहाँ पे जो निवेश किया हुआ है मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का थोड़ा कम हिस्सा है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि फॉर अ लॉन्गर टर्म हमको इसमें अपनी होल्डिंग बना के रखनी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है,